अपील है, मेरी प्रार्थना है, ये फ्री के चक्कर में जो जल बोर्ड का निजीकरण हो रहा है ये बहुत गलत बात है। निजीकरण का मतलब देश को आतंकवाद की तरफ धकेलना, बेरोजगारी की तरफ धकेलना, पूंजीवाद को समर्थन करना, गरीबियों से दूर होना, गरीबों को मिटाना, ये निजीकरण उस तरफ जाता है। निजीकरण इस देश में बहुत बुरी बात है। सरकार मैनिफेस्टो में ये लिख करके नहीं आती कि हम निजीकरण करेंगे, तो सरकार आएंगी नहीं। सरकार का सरकार तो सरकार बनी रहे और आधे प्राइवेट काम करें, ये कितनी बुरी बात है। ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है और पब्लिक के साथ ये सौतेला व्यवहार है जो नेताओं को नहीं करना चाहिए। मेरी सभी नेताओं से अपील है, जिसकी मेरी बात को अंतर्मन से सुने, उनसे बड़े गौर से सुने। काश हम आपके बच्चे होते क्या हमारे साथ भी ऐसा सौतेला व्यवहार होता, तो अनंत हीरे जवाहरातों के, सोने के, बंगलों के, जमीनों के जमींदार होते। आपसे मेरी प्रार्थना यह है सर, गरीब आदमियों की थाली को 2 रोटी फालतू डालिए, उसकी 2 रोटी में सेंध मत लगाइए। निजीकरण होता है उसकी 2 रोटी, जो 4 रोटी खा रहा है वो क्यों खा रहा है। आप इस बात को बहुत ही अंतर्मन से सुने, मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। क्या गरीब लोग प्रदर्शन करते रहें? क्या गरीब लोग धरने पर बैठे रहें? क्या गरीब लोग ही ऐसे काम में लगे रहें तो हम भीख मांगते रहें? तो आप अपनी मंशाओं को साफ करें। और जल बोर्ड में, अन्य डिपार्टमेंटों में, दिल्ली सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि सभी खाली पदों को, रिक्त स्थानों को भरें, विधवाओं को नौकरी दें, और जो लोग अपना लगे हैं क्लास 4 में उनको 4 प्रमोशनें होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड में इतना लोग मरता है हर महीने, आप देखें कि आर्मी में जो हमले होते हैं वो कम है, आर्मी में जो लोग शहीद होते हैं वो कम है। हम बहुत ज्यादा तादाद में जल बोर्ड में मरते हैं, हाई रिस्क नौकरी करते हैं, बिजली और पानी दोनों पे हम काम करते हैं। इतना पानी साफ करके दिल्ली की 2 करोड़ जनता को पानी पिला रहे हैं। आप देखिए, जबकि 1000 पर एक एम्प्लॉय कम से कम होना चाहिए जल बोर्ड में। आज 2 करोड़ में कुल 12,000 जल बोर्ड में कर्मचारी कार्य कर रहा है। शासन से मेरी एक हम्बल प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस बात को बड़े गौर से सुने और सभी दिल्ली सरकार के अंदर रिक्त स्थानों को भरें और डायरेक्ट लें। डीएसएसबी, सीबीएसई को बंद करें, डायरेक्ट ही नौकरी लगाएं जैसे पहले लगते हैं। जेई को जरूरत होती है, पब्लिक में जेई की पिटाई होती है, जेई से लोग अपमान करते हैं, जेई को मारपीटी करते हैं। तो जब जेई को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, जेई पे उतना स्टाफ भी होना चाहिए, जेई उस समस्या को दूर करे लोग पब्लिक की को, तब तो सरकार का ही कार्य है। और सरकार के नहीं गरीब आदमी नहीं रहना चाहिए, बाकी सब रहने चाहिए। अब पूंजीपति आदमी जो लैब में बैठे हैं, बेदी एंड बेदी जो फर्म बनी हुई है, वो लोगों को ऐसे लूट रही है। 25-25 हजार रुपए बच्चों से लिए गए हैं, उनको ना लेकर के उन बच्चों को 60 को लगा लिया, 28 बच्चों को अभी भी नहीं लगाया। 28 बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के भी अपील करने गए हैं, हमारे जल बोर्ड के सीओ साहब से मिलने गए। सीओ साहब के कहने के बावजूद भी बेदी एंड बेदी इतने बड़े अधिकारी को भी इग्नोर कर रहा है, जो आज तक बच्चों को नहीं लगा रहा। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, सत्येंद्र जैन जी से, सत्येंद्र जैन जी आप दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप इसमें एक ठोस कदम उठाएं और दिल्ली की जनता की सेवा जो आपने मैनिफेस्टो में लिखवाई थी, उसी मैनिफेस्टो के द्वारा चलें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम आपके खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि सरकार हमारी हमसे आमना सामना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समस्या को सॉल्व करें और यूनियन को एक अहम समय दें और यूनियन आपसे बैठ के वार्ता करे। आप हमारे दर्द को समझें और आप हमारे दर्द का जो मरहम है वो आपके ही पास है, आपके पास है, दिल्ली सरकार के पास है। तो मेरी दिल्ली सरकार से अपील है, केजरीवाल जी आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप IRS हैं, की पढ़ाई करिए, आपने देश की सबसे बड़ी पढ़ाई शिक्षा का ग्रहण की है, लेकिन सर आपने जो वादा किया उस वादे पे आप खरे उतरे। संतराम प्रधान ने आपके, जब आपने प्रदर्शन करा था रामलीला मैदान पे, 75 लोगों डायरिया फैल गया था, तो जल बोर्ड की यूनियन संतराम प्रधान के द्वारा आपको पानी पिला करके आई, आपको पानी पिलाया। साहब सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, काम जो हमेशा सरकार का अजर अमर रहता है। तो सरकार से मेरी अपील भी है और आशा भी है कि हमें
धरने प्रदर्शन की तरफ न जाकर के आप इसमें हमारा सॉल्यूशन ढूंढें, आप हमें बुलाएं, वार्ता करें। और जो भी भाई हमारी बात को, इस दर्द को सुन रहा है, मैं उन सब तो रिटायरमेंट के पास बैठे हैं, लेकिन हमारे पास जो और बच्चे हैं, औरों के बच्चे हैं, जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उन लोगों को प्राइवेट कंपनी वाला उनको रोटी खाने के पैसे भी पूरे नहीं दे रहा। उसमें जीएसटी और लग रही है। शर्म की बात देखिए, जीएसटी 4100 रुपये 25,000 तनख्वाह पाने वाले को 4100 रुपये जीएसटी देनी पड़ रही है। मजदूरों की तनख्वाह में जीएसटी, गरीब की तनख्वाह में जीएसटी कंपनी काट रही है। ये बड़े शर्म की, बड़े दुख की भरी बातें हैं। आप इसको बड़े गौर से सुने, हृदयपूर्वक सुने, आप इस बात पे अहम कदम उठाएं। आपके मुख्यमंत्री जी आपके फोन करने के बावजूद भी इन लोगों ने कर्मचारियों को नहीं लगाया। उनको 28 बच्चे दादा की ठोकरें खा रहे हैं। आप उनके दर्द को सुने। बच्चे बड़े मेहनती हैं। आपकी दिल्ली सरकार को सराहाया गया है, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सराहाया गया है। हैदराबाद की लैब नंबर 1 पर आई है। ये बच्चों का इतना परिश्रम, बच्चों ने हार्ड वर्क जो किया है, उन्हीं के पढ़े, उन्हीं पढ़ी बराबर डिग्री पाने वाले बच्चों को या उनके कर्मचारियों को 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख तनख्वाह मिल रही है, और इन बच्चों को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। और 20,000 में भी दुनिया भर के खर्चे उनके जो है उनको वहन करने पड़ रहे हैं, जिनका रहना बड़ा दुभर है। और वो फिर हर साल ये ड्रामा होता है कि आपके फिर टेंडर होगा, फिर कंपनी को टेंडर होगा, वो टेंडर और टेंडर और टेंडर। आप डायरेक्ट जल बोर्ड की तरफ से नौकरी दें, जल बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट टेंडर करें, कंपनियों को बीच में से हटा दें। ये कंपनी, ये काला कानून बना के जो कंपनी आई है, काली कंपनियां हैं, ये काले कारनामे हैं। आप इन पर बड़ा कदम उठाएं और जल बोर्ड अपनी जिम्मेवारी को निभाता है। सरकारी आदमी की गारंटी होती है, सर्टिफिकेट होता है। इसमें आप लैब वाले बच्चों को सभी को रोजगार दें, और जो हमारी प्रमोशन है सबको खोलें, विधवाओं को सभी को नौकरी दें, डेसू के समान वेतन को भी दें जो आज तक कर्मचारी पिसा हुआ है। और सर, पियोन बेलदार से लेकर के यूडीसी तक लोगों को आज तक वो हिस्सा डेसू समान वेतन नहीं मिला। बाकी ऊपर सब लोग अपना बना करके ले गए। तो आपका सबसे जो गरीब बच्चा है, क्लास 4 और क्लास 3 क्लास, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जब ये वोट बना तो डालता है, ये वोट डालने जाता है, ये आपकी लड़ाई लड़ता है, ये आप सरकार बदलने में बड़ी अहम भूमिका होती है। इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, ये गरीब लोग बेशक हैं, लेकिन सर ये सरकार बनाते हैं। और हमारी सरकार से हमें ये आशा है कि आप हमारे साथ ये न्याय करें, और मुझे न्याय की उम्मीद है। आपका शुभचिंतक संतराम प्रधान। धन्यवाद। मुझसे